आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के एनसीएल सेक्टर दुधीचुआ में फिर एक बड़ी चोरी हो गई है। हम आपको बता दें, चोरों की रैकी इतनी तगड़ी है कि कोई कहीं भी जाए, जब उनका आवास खाली होता है तो चोरों को पता चल जाता है। हम बात कर रहे हैं अंजू देवी की, जो दुधीचुआ में सिविल विभाग में हैं और इनके पति का देहांत कुछ साल पहले हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। ये बिहार गई हुई थी और जब ये लौट कर आई तो इन्हें पता चला कि इनके पीछे चोरों ने एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। घर में सोने चांदी का आभूषण मिलाकर लाखों की चोरी कर चोर फरार हो गए हैं। जैन क्षेत्र वैसे भी चोरों के निशाने पे है और ऐसा लग रहा है जैसे चोरों ने बाकायदा अपना एक नेटवर्क स्टेशन बिछा के रखा हुआ है। कोई कहीं भी जाता है लेकिन इन चोरों को पता चल जाता है। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, तमाम कोशिशों के बावजूद चोरों का नेटवर्क पुलिस नहीं तोड़ पा रही है, जिसकी वजह से लगातार लोगों में दहशत है। आखिर जैन क्षेत्र में जो लगातार चोरी हो रही है, इस पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अंजू देवी के मकान में जो शौचालय है उसकी खिड़की को तोड़कर चोर अंदर घुसते हैं और लाखों की चोरी कर फरार हो जाते हैं। हम एनसीएल दुधीचुआ में आए हुए हैं। अंजू देवी के मकान में चोरी हो गई है। आखिर चोरों को कैसे पता चलता है कि यह मकान खाली है? अंजू देवी अपने बेटे के साथ बिहार गई हुई थी और आज ही जब वो लौटी हैं तो उन्हें पता चला है कि उनके पीछे चोर उनके घर के सामान पे हाथ साफ कर लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चोरों का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि किसी के जाते ही वो एक्टिव हो जाते हैं और इस तरह के मौके पर वो कभी नहीं चूकते हैं। आखिर पुलिस इन चोरों तक क्यों नहीं पहुंच पाती है, ये सवाल बार बार उठ रहा है। तो आप लोग कहाँ गए हुए थे? जी मैं बिहार गई थी अपने घर। तो मधुबनी मेरा घर है सर। तो आप दुधीचुआ में किस डिपार्टमेंट में हैं? मैं सिविल में यही ड्यूटी करती हूँ। तो कितने दिन बाद लौटी हैं आप? मैं हो गया था 21 दिन, आज 9 को गई थी, आज लौटी हूँ। तो जब आप घर पे आई तो जब मैं आई ना तो मैंने बेटा इधर से खोला तो खुल नहीं रहा था। तो मैंने कहा क्यों? तो फिर बोला मम्मी अंदर से लॉक है। अंदर से कैसे लॉक हो सकता है? फिर जब वो नसीम लोग हैं ना, वो लोग पीछे से देखा तो बोला यहाँ टूटा हुआ है। तब हम लोगों ने कहा कि चोरी हो गई है। तो अंदर गई तो पूरा सामान बिखरा हुआ था? पूरा अलमारी सब सामान फेंक के। तो लगभग कितने की चोरी हुई होगी? मेरे जो भी जेवर थे सब, मैंने जो पहन के कुछ गए नहीं थे वो सब, मतलब 4 जोड़ी कान के थे, 3 जोड़ी रिंग थे और वो था ये कंगन, यानी सोने चांदी का एक पायल, सोने चांदी का आभूषण और नकदी भी था क्या? रुपए भी था? कुछ नहीं लगती है। तो कुल मिला के कितने की चोरी होगी? 3.5-4 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। बेटा गया था, तैयार करा आया। शौचालय की खिड़की को इस तरह से तोड़कर चोर अंदर घुसे हैं और उसके बाद जो है उनके द्वारा एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। सोने चांदी का आभूषण मिलाकर 4 लाख के आसपास की चोरी कर चोर फरार हो गए हैं। 19 दिन बाद जब वे वापस आए तो उनको इस तरह का एक बड़ा सदमा लगा। आप देख सकते हैं इस तरह से ये अलमारी है और ये जो लॉकर है इसी में सोने चांदी का आभूषण रखा हुआ था और चोरों के द्वारा उस पर भी हाथ साफ कर लिया गया है। एक बड़ी चोरी को अंजाम देकर चोर फरार हो गए हैं। इस तरह से जो लॉकर है उसे चोर तोड़कर बड़े इत्मीनान से चोरी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्हें आसपास के पड़ोसियों का कोई भय नहीं है और पुलिस पेट्रोलिंग करती है। इतनी घनी कॉलोनी के बीच में चोरों की रैकी इतनी तगड़ी है कि उनको पता चल जाता है कि कौन सा आवास खाली है और वो बेखौफ होकर इस तरह से चोरी को अंजाम देते हैं। जैन क्षेत्र के आवास चोरों के निशाने पे है। लोगों को पता हो ना हो लेकिन चोरों को पता चल जाता है कि कौन सा आवास खाली है और उसके बाद वो बड़ी इत्मीनान से चोरी को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है लेकिन उसके बाद भी आखिर चोरों का नेटवर्क क्यों नहीं तोड़ पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कतरा कतरा जोड़कर जो उन्होंने अपने आशियाने को बनाया है, अगर उनके पीछे चोर उसे चट कर जाएंगे तो आखिर क्या बचेगा? इसीलिए कई लोग ऐसे हैं जो कहीं जाने से भी कतरा रहे हैं। आखिर पुलिस इन चोरों का नेटवर्क क्यों नहीं तोड़ पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।